अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर एक विषय पर रियल टॉक के तहत एक बात करने जा रहे हैं कि जो भाजपा के मंत्री है और नेता है नीतीश राणे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आतंकवादी संगठन है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर सांसद असदुद्दीन अवैसी, उनकी तुलना उन्होंने उसामा बिन लादेन से की है। और ये काफ़ी एक गलत स्टेटमेंट नीतीश राणे ने किया है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनको देश की एक चुनाव आयोग ने उनको रजिस्टर्ड किया है पार्टी को। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो लगातार 5 बार हैदराबाद से, तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद चुन कर आ रहे हैं और उनको सांसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। शायद ये नीतीश राणे भूल गए हैं। और नीतीश राणे का तो काम ही है जातिवाद स्टेटमेंट देना और जातिवाद मुद्दों को उठाना। महाराष्ट्र में 2-4 लीडर ऐसे हो गए हैं कि उनको छोड़ दिया गया है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, और मुस्लिम जो पार्टियां हैं, मुस्लिम जो नेता है, उनके खिलाफ जहर उगलने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बेतुका बयान यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ दिया। और असदुद्दीन अवैसी एक बैरिस्टर है और उनका काफ़ी नॉलेज है और वो काफ़ी जब बात करते हैं तो काफ़ी स्टडी के साथ बात करते हैं। और उनकी तुलना उसामा बिन लादेन से करना, और असदुद्दीन अवैसी का हैदराबाद में काफ़ी काम है और उनके जो क्षेत्र में जो जहाँ से वो सांसद चुन कर आते हैं वो सभी समाज को लेकर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, दलित, ईसाई, क्रिश्चियन, सभी समाज के लोग उनके मतदार संघ में आते हैं और वो दरबार भराते हैं दारुसलाम में हैदराबाद के। और वो आम जनता के जो प्रश्न हैं उनको वो सॉल्व करते हैं, उनको छुड़ाते हैं। और काफ़ी अनुभवी सांसद माने जाते हैं और काफ़ी स्टडियस सांसद माने जाते हैं। और जब उस सदन में बात करते हैं सांसद में, तो कई जो सांसद हैं उनकी बोलती बंद कर देते हैं और नीतीश राणे जैसे लोग उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते हैं। उनकी स्टडी इतनी है असद अवैसी की। और ये जो बयान उन्होंने दिया, और नीतीश राणे ये भूल गए, ये वही असदुद्दीन अवैसी है जो जिनको बाहर वर्ल्ड टूर पर सांसदों की टीम में रखा गया था और भाजपा ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम यहाँ पर सजेस्ट किया था। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने काफ़ी मोर्चा खोला था असद अवैसी ने, और पाकिस्तान की पोल पूरे विदेश में उन्होंने खोली थी असद अवैसी ने। और असद अवैसी काफ़ी नॉलेजेबल सांसद माने जाते हैं और वो बेतुके बयान नहीं देते, वो लॉ एंड ऑर्डर में रहकर बात करते हैं। और ऐसे में नीतीश राणे को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लगाम लगाना चाहिए। और वो बार बार बेतुके बयानात देते हैं। ठीक है, आप अपनी सियासत करो, आप अपनी बात करो। हमारा देश एक ऐसा है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है और संविधान के तहत सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर और उनके नेताओं को अपनी बात रखने का पूरा हक है। एक आम आदमी को भी अपनी बात रखने का हक है। संविधान ने ये उनको ये छूट दी है। लेकिन आप किसी पर भी बेतुका आप क्लेम नहीं कर सकते, आप आरोप नहीं लगा सकते। आप एक मिनिस्टर है, आपने बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, सोच समझकर कोई भी स्टेटमेंट देना चाहिए। और ये नीतीश राणे बार बार भूल जाते हैं। और नीतीश राणे के जैसे लोग जो 2 समाजों में बार बार तेर निर्माण करते हैं। और उन्होंने एक बेतुका बयान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी के बारे में दिया है। और नीतीश राणे ये भूल गए हैं कि MIM जो है वो संविधान में रहकर काम करती है और उनके जो नगर सेवक, उनके जो विधायक चुनकर आते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर चुनकर आते हैं। और चुनाव आयोग की जो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर चुनकर आते हैं। और जब भी कोई चुनाव होता है देश में या महाराष्ट्र में, वो पूरा चुनाव आयोग का जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर फॉर्म नॉमिनेशन करके और वो चुनकर आते हैं और आम जनता से चुनकर आते हैं। और उनको आम जनता चुनकर देती है। उनके जो भी विधायक आते हैं, सांसद आते हैं या उनके कॉरपोरेटर्स आते हैं। और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी उनके काफी कारपोरेटर्स इस बार चुन कर आए और नीतीश राणे जैसे लोग कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं और इस बार उन्होंने बहुत बेतुका बयान दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। ठीक है, आप अपनी बात करिए, आप अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, और आप एक मिनिस्टर है, आप डेवलपमेंट की बात करो, महाराष्ट्र में आप नए नए स्कीम्स लाओ, आप नए जो डेवलपमेंट करो, आप बेतुके बयान दे के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को नीतीश राणे जैसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए। और ये महाराष्ट्र की फिजा के लिए ये नीतीश राणे जैसे लोग एक माहौल खराब कर रहे हैं। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह।